अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आया हूँ सैमसंग गलेक्सी J7 Pro 32 GB की। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, कुछ इसके मॉडल है लिखे हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस की बता देता हूँ कि पाकिस्तान में दो मॉडल आ रहे हैं, 16 GB और 32 GB। जो 16 GB मॉडल है उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 32,000 के करीब है, और जो 32 GB वाला है उसकी जो प्राइस है वो 34,300 रुपये है। तो ये मुझे 34,300 रुपये में पाकिस्तानी मिला है। तो चलें इस सेट को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने से पहले इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह बैग पे लिखी हुई हैं, पहले उन पे नज़र मार लेते हैं। तो ये आप ये देख सकते हैं 32 GB यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। आपको यूनी मेटल बॉडी मिल जाती है, दो आपको इसमें फ्रंट और बैक कैमरा मिलते हैं, दोनों ही 13 मेगापिक्सल के हैं, और आपको फिंगरप्रिंट इसमें स्कैनर भी मिल जाता है। 4G LTE सपोर्टेड है, 64 बिट का ऑक्टा कोर आपको प्रोसेसर मिलता है जिसकी क्लॉक स्पीड जो है वो 1.6 गीगाहर्ट्ज़ है। 5.5 इंच का आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और आप देख सकते हैं 32 GB नीचे लिखा हुआ है। ये ड्यूज लिखा हुआ है क्योंकि ये ड्यूल सी मॉडल है। तो चलें बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जी सील को मैंने ब्रेक कर लिया है, सेट को निकालते हैं बाहर। तो ये आप देख सकते हैं सेट आ गया बाहर। सेट को बाद में चेक करते हैं, पहले एक्सेसरीज़ को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपको इसके साथ कुछ इसके मैनुअल्स वगैरह मिल जाते हैं, किक स्टार्ट गाइड वगैरह फौरी शुरू करने की। बाकी एक आपको एक्सेसरीज़ में बाहर निकाल लेता हूँ उसकी टोटल। तो ये आप देख सकते हैं बॉक्स में टोटल ये एक्सेसरीज़ हैं। एक आपको ये हैंड फ्री मिल जाती है नॉर्मल सी, क्वालिटी इसकी नॉर्मल है, कुछ ख़ास नहीं है, बस एवरेज है। 34,000 के सेट के साथ ऐसी हैंड फ्री। चलें, एक आपको इसमें USB केबल मिल जाती है, चार्जिंग केबल। ये आप देख सकते हैं माइक्रो USB है, ये USB टाइप सी आपको इसमें नहीं मिलती। तो ये आप देख सकते हैं आपको माइक्रो USB जो है केबल इसमें मिलती है साथ। तो 1 मीटर की इसकी लेंथ है, ज़्यादा लंबी नहीं है ये। तो ये इसके साथ एक पावर अडाप्टर मिलता है, इसकी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्ट 1.55 एम्पेयर। यानी कि फ़ास्ट चार्जिंग को तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, बस नॉर्मल जो है चार्जिंग करेगा, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो 3600 mAh है। तो मेरे ख्याल से कम चार्ज करने में 2 घंटे 40 मिनट या 45 मिनट तो लगेंगे। तो एक आपको इसके साथ सिम इंजेक्टिंग पिन मिल जाती है कुछ इस तरह की, ये भी आप देख सकते हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, बॉक्स हो चुका है खाली। तो चलें सेट की तरफ आते हैं और सेट को चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी सैमसंग गलेक्सी J7 Pro, आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 2017 J7 Pro मेटल बॉडी वगैरह कुछ इस तरह की। तो चलें इसके कवर को हटाते हैं और देखते हैं सेट में कैसा देखने को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं जी सैमसंग गलेक्सी J7 Pro ब्लैक कलर में। सेट की वैसे पर्सनली मुझे लुक काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी सॉलिड जो है ना सेट फील हो रहा है। वेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सही है, नॉर्मल है। तो चलें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं फ्रंट पे आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, सेल्फी कैमरा। एक आपको एयरपीस मिल जाता है, आपको कुछ सेंसर मिल जाते हैं, और एक आपको इसमें LED फ्लैश मिल जाता है सेल्फी के लिए। तो बाकी आप देख सकते हैं सैमसंग का लोगो इसके ऊपर है। और बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पे आप देख सकते हैं कि आपको फिंगरप्रिंट इसमें सेंसर मिल जाता है, बैक और मेन्यू वगैरह की इसमें जो है वो ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाती हैं। तो साइड्स की बात की जाए तो लेफ़्ट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम रोकर। और ये दो आपको सिम ट्रे मिलती हैं, इन सिम ट्रे को भी हम खोल के अभी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसमें दो इस तरह की सिम ट्रे मिलती हैं। तो पहले इनको सिम ट्रे को चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक आपको ये छोटी सिम ट्रे मिलती है सिम 1 के लिए, ये छोटी सिम ट्रे। और जो बड़ी सिम ट्रे है इसमें आपकी सेकंड सिम और आपका एक माइक्रो SD कार्ड इसमें लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं आप एट ए टाइम इसमें दोनों सिम एक्टिव कर सकते हैं, और एक आपको माइक्रो SD कार्ड की जो है वो ऑप्शन इसमें मिल जाती है। बॉटम पे आप देख सकते हैं आपको एक इसका मेन माइक मिल जाता है, माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है, और 3.5 mm आपको ऑडियो जैक मिल जाता है। एंटीना लाइंस आपको इसमें मिल जाती हैं। और राइट साइड की बात की जाए तो राइट साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, और एक आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। तो ओवरऑल ये इस तरह की इसकी साइड्स की लुक थी। तो बैक की बात कर लेते हैं।
तो बैक पे आप देख सकते हैं, बैक पे आपको 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाता है, एक एलईडी फ्लैश मिल जाता है, सैमसंग की ब्रांडिंग मिल जाती है, कुछ IMEI नंबर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ड्यूज लिखा हुआ है। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे भी कुछ IMEI नंबर वगैरह इस तरह कुछ लिखा हुआ है। तो ये एंटीना लाइंस आप इसकी चेक कर सकते हैं, इस तरह की आपको इसमें एंटीना लाइंस मिलती हैं। तो ओवरऑल जो शर्ट की लुक है, लुक काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छा जो है ये शर्ट देखने में लग रहा है। तो चलें शर्ट को बूट करवाते हैं और आगे बात करते हैं। गैलेक्सी J7 Pro में आपको फुल HD 5.5 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, 1080p वाला। एंड्रॉयड 7.0 नोगेट मिल जाता है। इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें 16 GB और 32 GB मिलती है और 3 GB की आपको उसमें रैम मिलती है। और माइक्रो SD कार्ड आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं 256 GB तक। कैमरा की बात की जाए तो बैक कैमरा आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट कैमरा भी आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है। बैक कैमरा जो 13 मेगापिक्सल का है उसका एपर्चर 1.7 है और जो फ्रंट का जो सेल्फी कैमरा है उसका एपर्चर 1.9 है। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी आपको इसमें 3600 mAh की मिलती है, पर इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, यानी कि आपको चार्जिंग के दौरान टाइम लग सकता है। बाकी ओवरऑल हार्डवेयर की बात की जाए तो जो इसमें बेसिक सेंसर हैं वो आपको तकरीबन सारे मिल जाते हैं। आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, एक्सेलरोमीटर मिल जाता है, जैरो सेंसर मिल जाता है, प्रोक्सिमिटी सेंसर मिल जाता है, कंपास मिल जाता है। जो एक बेसिक सेंसर है वो आपको इसमें कंप्लीट मिल जाते हैं। 4G LTE ये सपोर्टेड है, तो यानी कि आप 4G जो आपकी सर्विसेज हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर आपको इसमें एक्सिनोस का 7870 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड 1.6 गीगाहर्ट्ज़ है। तो इसके फिंगरप्रिंट को भी टेस्ट कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो ये आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट इसने ऐड कर लिया है। फिंगरप्रिंट की स्पीड वैसे काफ़ी अच्छी थी। तो सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है तकरीबन। तो ये देखें जी, सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह की आपको उसकी जो है सॉफ्टवेयर की लुक मिलती है, आप चेक कर सकते हैं ये। तो डिस्प्ले इसका पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है तो अच्छा तो लगेगा। और ऊपर से फुल HD डिस्प्ले है, 1080p। आइकॉन्स आप चेक कर सकते हैं इसके, सेम एसिड प्लस नोट 8 वाले आपको इसमें जो है ना आइकॉन्स वगैरह मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसका क्विक टॉगल वगैरह चेक कर सकते हैं आप। तो इस तरह का ये मिल जाता है आपको। NFC भी आपको इसमें मिल जाती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको इसमें मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बाकी आप देख सकते हैं सेट की लुक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्लिम सेट है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सही है सेट। 5.5 इंच की आपको इसमें स्क्रीन मिलती है, तो सेट की लुक काफ़ी अच्छी है। तो चलें इसका सॉफ्टवेयर चेक कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आपको एंड्रॉयड इसमें 7.0 मिलता है नोगेट। सैमसंग एक्सपीरियंस आपको 8.1 मिलता है। और सिक्योरिटी पैच लेवल फ़िलहाल जून का है, ये अपडेट मैं करूँगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। तो इसकी स्टोरेज वगैरह चेक कर लेते हैं, रैम वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं जी, 3 GB की इसकी रैम है। आपको जो फ्री रैम मिलती है 1.4 GB आपको रैम मिल जाती है, ठीक है, नॉर्मल है 3 GB में। तो इसकी स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो स्टोरेज आप चेक कर सकते हैं, 32 GB की इसकी इंटरनल स्टोरेज है, जो आपको मिलेगी बकाया वो अपना 24.4 GB आपको इसमें मिलती है। ये भी एक नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ओवरऑल इस तरह का कुछ इसका ये सीन है। तो इस तरह की कुछ इसकी सेटिंग्स वगैरह थी। तो इसका कैमरा जो है, कैमरा हम चेक कर लेते हैं। कैमरे की भी हम अभी टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, आपको इस तरह का इसका कैमरे का सॉफ्टवेयर मिलता है। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं आपको प्रो मोड वगैरह मिल जाता है, HDR टोन वगैरह मिल जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह, नाइट वगैरह। तो अगर राइट साइड पे किए जाएँ तो आप देख सकते हैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स वगैरह मिल जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर वगैरह इसमें कोई भी लगा सकते हैं। तो इसकी सेटिंग की भी बात कर लेते हैं पहले।
तो ये आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है और ये फुल एचडी वीडियो बना सकता है। और फ्रंट कैमरा भी आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है और ये भी फुल एचडी वीडियो बना सकता है। तो कुछ इस तरह की इसकी ये सेटिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं कैमरे का। तो ये आप देख सकते हैं मैंने फ़ोटो क्लिक की है। डिटेलिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिटेल है। कैमरा इसका मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल कैमरा क्वालिटी भी इसकी अच्छी है। तो ओवरऑल ये अनबॉक्सिंग थी J7 Pro की, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आना चाहता था। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक फुल रिव्यू भी ले आऊँगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।